Hello बच्चों, good morning all of you and welcome again to our physics class students. Today we are going to perform the article. That article is सबसे पहला आर्टिकल है टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच रिलेशन हमें रिप्रेजेंट करना है कि टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच क्या रिलेशन है. दैट रिलेशन वी हैव टू रिप्रेजेंट, है ना. देखिए, सबसे पहले मैंने आपको ये बात कही है कि अगर आपके बेसिक्स कवर है ना, अगर आपके बेसिक क्लियर हैं तो फिर आपको डरने की कोई बात नहीं होती. देखो, अगर आपके बेसिक क्लियर हैं तो एक जगह तो आप जीतते ही जीतते हो, वो है न्यूमेरिकल्स, है ना. और दूसरी जगह वो है जहां पे आपको उसकी गहराई तक मालूम होना चाहिए. देखो बच्चों, मैं बता रहा था लीनियर फोर्स के बारे में कि लीनियर फोर्स जो है वो चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है. मैं यहां पे स्पेशली लिखना चाहता हूं लीनियर फोर्स. दिस एफ इज लीनियर फोर्स, ठीक है बच्चों. और दिस पी इज लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम, दिस पी इज लीनियर मोमेंटम बच्चों. तो अगर मैं रोटेशन में आ जाऊं तो रोटेटिंग फोर्स का नाम क्या है? रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का नाम क्या है? रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का नाम है टॉर्क. अगर रोटेशन होगी तो वहां पे लीनियर मोमेंटम नहीं होगा, क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम होगा. दैट इज dl बाय dt. देखो बच्चों, यानी कि टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशन है कि दिस इज dl बाय dt. मैंने आपको सीधा ही बता दिया, ठीक है. अब पूरा का पूरा आर्टिकल आपको कवर करना है, ठीक है ना. अब उस आर्टिकल में जो भी बातें आपको करनी होंगी वो बातें हम स्टार्ट करते हैं. देखो, एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमने रिलेशन निकाला था कि L इज इक्वल टू आई ओमेगा एस. यहां पे लिख देते हैं एस L इज इक्वल टू आई ओमेगा. ये रिलेशन हमने निकाला था, ठीक है जी. अब इसका अगर डेरिवेटिव ले लूं मैं तो डेरिवेटिव होगा मेरे पास dl बाय dt. दैट इज I d ओमेगा बाय dt. d ओमेगा बाय dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. देन दिस इज I into alpha, where alpha is angular acceleration. एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? अल्फा है. अब I इंटू अल्फा किसके बराबर था? I इंटू अल्फा आपका टॉर्क के बराबर था. टॉर्क को किससे लिखा है आपने? टॉर्क को टॉ से लिखा है. सो टॉ इज इक्वल टू dl बाय dt. अब देखो बच्चों, आपकी बात केवल यहीं पे नहीं होती समाप्त. ये हमने रिलेशन निकाल लिया और रिलेशन निकालते ही हमारी बात खत्म हो गई? नहीं, हमारी बात एक्चुअल में यहां से स्टार्ट होती है. जो हमें आपको बताना है, जो चीज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहता हूं, वो मेरी बात यहां से स्टार्ट होगी, ठीक है. अब कैसे स्टार्ट होगी यहां से देखते हैं. चलो, एक चलो बच्चों, देखो यहां पे कंजर्वेशन लॉज आते हैं आपके सामने कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. तो आप इन लॉज के साथ कैसे डील करते हो? कंजर्वेशन वर्ड का क्या मतलब होता है? कंजर्वेशन वर्ड का मतलब होता है कांस्टेंट, कि उसमें कोई चेंज नहीं होता, कंजर्व रहता है. कंजर्वेशन, कंजर्वेशन वर्ड जहां पे भी आ जाए उसका मतलब है कांस्टेंट, या जिसमें चेंज ना हो, नो चेंज. अगर मैं डिफरेंशिएशन में कोई चीज को लेके आता हूं, जैसे कि मान लो मैं कहता हूं कि एज f इज इक्वल टू dp बाय dt. ये बात तो सभी को पता है कि f इज इक्वल टू होता ही है dp बाय dt. फोर्स, लीनियर फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट्स द लीनियर फोर्स ना. अब सोचने वाली बात है, दिस इज
ये किसके लिए होती है? पॉइंट के लिए होती है, ठीक है ना। दिस इज फॉर ए पॉइंट ओनली, पॉइंट के लिए होती है एक, ठीक है ना। अब इफ फोर्स एक्टिंग ऑन a single particle becomes equal to 0, अगर फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिंगल पार्टिकल 0 हो गया, मतलब F इज इक्वल टू 0 हो गया, तो इसका मतलब है dp बाय dt क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब है dp क्या हो जाएगा? 0। अब dp को कैसे पढ़ते हैं? चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि इसका मतलब है कि चेंज इन मोमेंटम इज 0, चेंज इन मोमेंटम इज 0। मोमेंटम में कोई चेंज नहीं है, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? मोमेंटम इज कांस्टेंट, मोमेंटम इज कांस्टेंट, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कंजर्व्ड, कंजर्व्ड। यानी कि आपके सामने सीधा सीधा सा यानी कि आपके सामने सीधी सीधी सी बात आ गई। क्या बात आई जो सीधी सीधी है? कि मोमेंटम इज कांस्टेंट और कंजर्व्ड इफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिंगल पार्टिकल बिकम्स इक्वल टू 0। ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिंगल पार्टिकल बिकम्स इक्वल टू 0। एक बात तो आ गई कि लीनियर मोमेंटम आपकी कंजर्व होगी उस सिचुएशन में जब फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिंगल पार्टिकल क्या बन जाए? 0 बन जाए। ये तो है भाई लीनियर मोमेंटम के लिए बच्चों बात, कि लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिंगल पार्टिकल इज 0। अब देखो बच्चों, एंगुलर मोमेंटम क्या चीज है? यहां पे L जो है उसका मतलब है दिस इज एंगुलर मोमेंटम। आपको पता है ना L मैंने किसके लिए लिखा है? एंगुलर मोमेंटम के लिए लिखा है। I मैंने किसके लिए लिखा है? I मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए लिखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ओमेगा मैंने किसके लिए लिखा है? एंगुलर वेलोसिटी। और मेरे पास टॉर्क के लिए मैंने क्या लिखा है? टो लिखा है। अब dl by dt का क्या मतलब है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो बच्चों, जैसा काम आपने यहां किया ना वैसे काम आप यहां भी तो कर सकते हो ना। करके देखो, इफ दिस इज आल्सो टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिंगल पार्टिकल, इफ टॉर्क एक्टिंग ऑन ए single particle becomes equal to 0, what it mean? It means dl by dt is also 0. What it mean? कि dl is 0. What it mean? कि change in angular momentum is 0. Change in angular momentum is equal to 0. So angular momentum is constant, angular momentum is constant, या फिर इसको बोल देते हैं कंजर्व्ड, या फिर इसको बोल देते हैं कंजर्व्ड। यानी कि एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इफ टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिंगल पार्टिकल बिकम्स इक्वल टू 0। बट ध्यान रहे बेटा, इस dl by dt का क्या मतलब है? dl by dt का मतलब है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ठीक है भाई, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, इसका मतलब है ये चीज आपको क्लियर होनी जरूरी है। अच्छा, क्या एंगुलर मोमेंटम आपकी कंजर्व होगी केवल इसी सिचुएशन में जब टॉर्क आपका 0 हो जाए? क्या यही सिचुएशन है आपके पास? आंसर इज नो। सिचुएशन और भी हो सकती है। कैसे भाई? एक पूरा सिस्टम दे रखा हो आपको और पूरे सिस्टम का मोमेंटम अगर कांस्टेंट आए, भाई आप मान लो आपके पास एक पूरा सिस्टम है और उस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम हर सिचुएशन में क्या रहे? कांस्टेंट रहे, देन एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो कांस्टेंट और कंजर्व्ड। दिस इज द सेकंड सिचुएशन।
दिस इज द सेकंड सिचुएशन कि L1 प्लस L2 प्लस L3 ये सारे क्या बन जाए, कांस्टेंट बन जाए, तो भी हमारी बात बन जाती है। अब देखो बच्चों, ऐसे इस चीज के कहीं पे एग्जांपल्स हैं? चलो हम बात करते हैं फिर। आप कहते हो कि एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड और रिमेन्स कांस्टेंट, क्या इस चीज के एग्जांपल्स हैं? क्या ये बातें आपको समझ में आई है जो मैंने बताई है? प्लीज गो टू द कमेंट बॉक्स एंड टेल मी। कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे बताइए कि क्या ये चीजें आपको समझ में आई हैं जो मैंने आपको बताई है अभी। अच्छा, अंशिका समझ में आ गया, हर्षित जैन ठीक है बेटा, अटेंडेंस हो जाएगी आपकी। निश्चय रंजन, अरमान बुल्लर, भावजोत कौर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ईशान, हाँ ठीक है बेटा, ठीक है ईशान, आपकी अटेंडेंस लगा दूंगा बेटा, आपकी अटेंडेंस हो जाएगी बच्चे। यानी कि लगभग सभी बच्चों को समझ में आ गया, दैट्स गुड। चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं कि इसके एग्जांपल्स क्या हैं, कहीं हमारी डेली लाइफ में है कुछ। चलो देखते हैं भाई, अगर हमारी डेली लाइफ में कोई एग्जांपल है इनके तो हम बात करेंगे, जरूर करेंगे इन पे बात। देखो भाई बच्चों, देखो आपने देखा होगा, बैले डांसर्स देखे हैं आप लोगों ने? बैले डांसर्स देखे होंगे, वो देखे होंगे जो गोल गोल घूमते हैं, स्पिनिंग मोमेंट वाले डांसर्स देखे होंगे, मूवीज वगैरह में तो जरूर ही देखे होंगे, अगर वैसे नहीं देखे होंगे तो ठीक है। तो वहां पे कहीं ना कहीं मनप्रीत कौर, हाँ जी अटेंडेंस लगी बेटा आपकी। देखो बेटा, वहां पे कहीं ना कहीं ऐसी बातें होती हैं जहां पे हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को ओबे करना पड़ता है। मैं बताता हूं कैसे ओबे करना है। देखो, इफ हम कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, इफ एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम is conserved, what it mean कि L that is equal to I into omega must be constant in each and every situation, must be लिखा है मैंने, जरूरी है कि वो कांस्टेंट रहना चाहिए। अब I क्या होता है भाई बच्चों? I तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, I तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, हाँ जी, और जिसकी वैल्यू कितनी है, समेशन एम आर स्क्वायर, वेयर आर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, वेयर ये चीज भी लिख देता हूं, वेयर आर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन फ्रॉम एक्सिस। अब देखो, इन चीजों को ना इक्वेट करते जाओ, कोई ना कोई सिचुएशन हो हमारे पास, जैसे कि वो डांसर्स होते हैं ऐसे हाथ करके डांस कर रहे होते हैं घुमा घुमा के, ठीक है, फिर वो हाथ ऐसे कर लेता है, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है इन चीजों में, मैं आपको बताता हूं। देखो बच्चों, L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, आई का मतलब है मैं एम आर स्क्वायर लिख रहा हूं सीधा, ठीक है, और इंटू ओमेगा। देखो बच्चों, अगर हमने रेडियस को बढ़ा दिया, मान लीजिए हमने आर को इंक्रीज कर दिया, मतलब ऐसे हाथ खोल दिया हमने, है ना, डांसर ने, हमने नहीं, तो आर हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो एल क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। एल को टू कीप
एल कांस्टेंट, एल एंगुलर मोमेंटम है बच्चों, एल कांस्टेंट, टू कीप एल कांस्टेंट ओमेगा मस्ट डिक्रीज, मतलब उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे कि स्विमर्स होते हैं और वो ऊपर से काफी ऊपर से जंप लगाते हैं, जब वो जंप लगाते हैं तो वो ऐसे हो जाते हैं, ऐसे होते हैं, उनकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है। लेकिन जैसे वो डाइव करने वाले होते हैं ऐसे हो जाते हैं सीधे, मतलब रेडियस बढ़ा देते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एक कैट का जंप करना भी आपने देखा होगा कि कैट किस तरह से जंप करती है, ठीक है भाई। बिल्ली का कूदना, ठीक है, आप यहां से उसका एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। बस बात आपको यही रखनी है कि अगर आपने रेडियस को बढ़ाया तो ओमेगा डिक्रीज हो जाएगा, अगर ओमेगा को आपने बढ़ाया, अगर ओमेगा को आपने किया इंक्रीज, ठीक है ना, तो फिर आर क्या हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा, डिक्रीज। दिस इज द मेन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल delivering with the examples that are related with angular momentum। अब सुनो मेरी बात, आपने कहा कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगी, मैं क्या कहता हूं कि ठीक है बेटा, मैंने आपकी बात मान ली। इसका मतलब है कि if angular momentum is constant, angular momentum is conserved, conserved लिखता हूं, लिखा नहीं है मैंने अब तक, या कांस्टेंट। अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड या कांस्टेंट है तो I इंटू ओमेगा मस्ट बी कांस्टेंट। I इंटू ओमेगा कांस्टेंट का मतलब क्या है, I1 ओमेगा 1 मस्ट बी इक्वल टू I2 ओमेगा 2। दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो I1 का स्क्वायर ओमेगा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू I2 का स्क्वायर ओमेगा 2 का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी याद है आपको, काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशन क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशन क्या होती है बताओ, दिस इज हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, एज काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करते जाओ ऊपर वाली टर्म को, तो कन्वर्ट करूंगा तो I1 इंटू हाफ I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर is equal to I2 हाफ I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर। देखो बच्चों, मैंने क्या कहा, हाफ से इधर मल्टीप्लाई किया, हाफ से इधर मल्टीप्लाई किया, बाकी कोई चेंज नहीं किया। I1 को बाहर निकाल लिया, स्क्वायर में था तो अंदर अकेला बच गया, I2 को बाहर निकाला, स्क्वायर में था तो अंदर अकेला बच गया। तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी से दैट इज K1, आगे लगाया कौन, I1, दैट इज इक्वल टू I2, अंदर वाली टर्म क्या है, काइनेटिक एनर्जी से दैट इज K2। तो यानी कि I1 K1 becomes equal to I2 K2 if law of conservation of angular momentum is obeyed। अगर law of conservation of angular momentum obeyed हुआ है तो फिर आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अच्छा ठीक है, अब इस कंडीशन से भी कुछ बातें आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो बताओ, कि I1 K1 काइनेटिक एनर्जी है, I2 K2, I का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। if I1 becomes greater than I2, अगर मान लो I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I2 से बड़ा आ गया, तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो ओबे नहीं हुआ। हमें क्या कराना है, हमें करवाना है ओबे, करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, K2 को बड़ा रखना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी को, किससे, K1 से, अभी होगा ना। इसकी वैल्यू को बड़ा कर देते हैं, इसकी वैल्यू छोटी, इसकी वैल्यू छोटी, इसकी वैल्यू क्या बड़ी, बराबर हो जाएंगे दोनों। इसकी रेसिप्रोकल कंडीशंस भी कर सकते हो आप कि if I2 अगर बड़ा आ जाए I1 से तो 100% श्योर है काइनेटिक एनर्जी K1 बड़ी होगी किससे, K2 से। दिस इज द अनदर कंडीशन थ्रू व्हिच वी कैन डेराइव सम एग्जांपल्स, सम न्यूमेरिकल्स, ठीक है। इसके हेल्प से हम कुछ एक एग्जांपल्स भी कर सकते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई, प्लीज गो टू द कमेंट सेक्शन एंड टेल मी कि ये आपका क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि नहीं हुआ क्लियर, प्लीज मेरे को बताइए।
कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? वेरी गुड। अमरवीर, सुरजीत सिंह, प्रियंका, अच्छा, गुरलेन, महक, मान्या, अभी, रमनजीत, कंवल, विषम राय, अंशु पठानिया, वंशिका, खुशदीप कौर, अंशिका शर्मा, रोमिका शर्मा, नवनीत कौर, सुप्रीना, दविंदर सिंह, सुखलीन, अनमोल ठाकुर, संस्कृति, सलोनी सलारिया, जसलीन नांगल, हरलीन कौर 11A, वेरी गुड, मनवीर कौर, ईशान किशोर, पलविंदर, व्हाट वी हैव डेराइव्ड, यहां हमने एंगुलर मोमेंटम के कांस्टेंट रहने की डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस निकाली है बेटा। भाई एंगुलर मोमेंटम आपका किन किन सिचुएशन में कांस्टेंट रह सकता है और कैसे कैसे आप रख सकते हो उसको कांस्टेंट। मनप्रीत कौर, नवदीप सिंह, तरनप्रीत कौर, परबलीन कौर, अमनप्रीत कौर, पाहुलप्रीत कौर। देखो बच्चों, हमने यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम को किस तरह से कांस्टेंट हम रख सकते हैं, दिस इज द कंडीशन। ये कंडीशंस हमने निकाली हैं कि एंगुलर मोमेंटम आपकी किन किन सिचुएशन में कैसे कैसे क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये तो पूरा ही इसके अंडर ही है भाई, ठीक है। ये लो जी, ये लो, ठीक है ना। ये हमारे पास कंडीशंस हैं बच्चों। एक हमने कंडीशन निकाली है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, दूसरा उसके फॉर्मूला से ही हमने डील किया है। दैट फॉर्मूला इज L इज इक्वल टू आई, ओमेगा आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसकी वैल्यू थी mr² और इनटू ओमेगा। तो हमने उसके डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस आपके सामने रखी और उन कंडीशन से हमने क्या किया, थोड़ी सी छोटी सी डेरिवेशन की। What is the benefit of making it constant? Angular momentum is conserved in rotational motion. बेनिफिट नहीं है, ये कंजर्व होता ही है रोटेशनल मोशन में। जैसा कि लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होते हैं हमेशा, ठीक है। वैसे ही एंगुलर मोमेंटम इन रोटेशनल मोशन इज कंजर्व्ड, ठीक है ना, वो कंजर्व रहता है। उसके इफेक्ट क्या होते हैं, दीज आर द इफेक्ट्स, कि अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम कर देते हैं एक दूसरे से तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता है, अगर मैं रेडियस को कम कर देता हूं या ज्यादा कर देता हूं तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, और इसको हम अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको हम डेली लाइफ में अप्लाई भी करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया एक बिल्ली कूद रही है, जैसे एक डांसर हाथ फैला के नाच रहा था पहले तो उसकी स्पीड कम थी, अब उसने हाथ ऐसे कर लिए तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दीज आर द सम एग्जांपल दैट आर बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, है ना, वो इस कॉन्सेप्ट पे क्या होंगे, बेस होंगे, ठीक है बच्चों। यानी कि ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये सच में एग्जिस्ट करता है, ये ऐसा नहीं है कि मेरी अजम्पशन है कोई और मैंने अपनी अजम्पशन के थ्रू आपको कोई कॉन्सेप्ट कराया है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं अब आगे, ये चीजें आपने नोट कर ली, आगे बढ़ते हैं। कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लो भाई गुरलीन, तब तक मैं रब कर रहा हूं, फिर मैं कमेंट बॉक्स में देख लूंगा। अच्छा नहीं पूछोगे, मत पूछो भाई। स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा फॉर्म मैं न्यूमेरिकल निकाल के लाया हूं, वो न्यूमेरिकल है कि एक व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक न्यूमेरिकल ले रहा हूं मैं, ए व्हील जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, ए व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आई लिख रहा हूं बच्चों। एम आई का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही है, 0.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये यूनिट है बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, एंड रेडियस 20 सेंटीमीटर, और रेडियस ले रखा है 20 सेंटीमीटर, इज रोटेटिंग
है ना, एक व्हील है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दिया है, रेडियस आपको दिया है, अबाउट इट्स एक्सिस इज रोटेटिंग अबाउट at its axis with angular speed means omega, that is 20 radian per second, 20 radian per second. It picks up a stationary particle. अब ये क्या करता है, it picks up a stationary particle of mass, पार्टिकल उठाया है जिसका मास है 200 ग्राम, 200 ग्राम at its edge, at its edge. Find the new angular speed of the wheel. Find new angular speed of wheel. देखो ये बच्चों क्या कहा गया, हमारा स्कूटर काम आ सकता है इसमें, है क्या हमारा स्कूटर? हाँ जी पड़ा है मेरे पास, ये रहा जी अपना स्कूटर, ठीक है। ये देखो ये इसका व्हील रोटेट कर रहा है, दिख रहा है आपको? अच्छा है स्कूटर काफी, देखो बड़े एग्जांपल्स दिए मैंने इस स्कूटर से। अब इसने क्या कहा कि व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है इस व्हील का, और इसका रेडियस भी दे रखा है भाई, अबाउट एन एक्सिस इसकी एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल दे रखी है। अब ये क्या करता है, धूल में चला जाता है, ठीक है, कीचड़ में चला जाता है, और एक पार्टिकल जिसका मास है 200 ग्राम वो इसके एज के चिपक जाता है, ऐसे यहां पे चिपक जाता है, ठीक है। अब कहते हैं फाइंड द न्यू एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील, कहता है आप जो नई एंगुलर उसका कीचड़ लगने के बाद क्या होगा वो आपको निकालना है। तो यानी कि यहां पे मैं ऐसे मान के चलता हूं कि से दैट इज I1, वो आपको दे रखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्कूटर का व्हील, I1 आपको दे रखा है 0.5 और रेडियस आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का मतलब है 20 डिवाइड बाय 100 मीटर, दिस इज 1/5 मीटर, 1/5 मीटर। और ओमेगा 1 आपको दे रखा है 20 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, 20 रेडियन पर सेकेंड। तो I1 आपके पास क्या होना चाहिए, I1 आपका होना चाहिए I1 इज इक्वल टू हाफ m1 r1 का स्क्वायर, हाफ m1 r1 का स्क्वायर। यानी कि यहां से हमारे पास क्या चीज नहीं है, I1 तो है हमारे पास, R1 भी है हमारे पास, तो अब आप निकाल सकते हो m1 की वैल्यू। m1 की वैल्यू रहेगी 2I1 डिवाइड बाय R1 का स्क्वायर, दिस इज m1। यानी कि m1 की वैल्यू आपके पास आ गई 2I1 है 0.5 डिवाइड बाय R1 का स्क्वायर 1/5 का स्क्वायर। यानी कि m1 आपके पास आ गया कितना, 25 किलोग्राम। यानी कि टायर जो मेरे स्कूटर वाला टायर है ना उसका मास आ गया 25 किलोग्राम, 25 किलोग्राम, ठीक है। तो अब आपके पास m2 की वैल्यू आपको दे रखी है जो मास उसने पिक किया है, ठीक है। अब नया जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो किसके बराबर आएगा, नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास जो आएगा उसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, है ना। अब उसने मास उठा लिया, अब हम क्या करें, उसने उठा लिया तो उठा लिया, टायर के चिपका है ना मास, तो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 आपका क्या बनना चाहिए, I2 आपका होना चाहिए जी हाफ m1 r1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 का स्क्वायर। रेडियस तो सेम है दोनों का, कोई बात नहीं। तो आपके पास I2 की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ m1 मास कितना है, m1 मास है 25 और r1 का स्क्वायर R1 कितना है 1/25, ठीक है। तो
I1 तो आपका वही 0.5 ही आएगा प्लस 1/2। सेकेंड मास उसने कितना पिक किया था भाई, इट पिक्स ए स्टेशनरी पार्टिकल 200 ग्राम, 200 डिवाइडेड बाय 1000 और प्लस अब उसका जो रेडियस है वो रेडियस आपका कॉमन है तो रेडियस आपका 1/5 यानी कि 1/25। ओके, दिस इज 0.5 प्लस 205 जा और 1 अपॉन कितना बचेगा ये 25 2 जा 50 250 बाय यानी कि दिस इज 5/10 प्लस 1 अपॉन 250 यानी कि ये आपके पास आ गया 250 125 प्लस 126 डिवाइड बाय 250। दिस इज न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2। ठीक है, I2 इज 126 डिवाइड बाय 50। तो अब क्या कहता है भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा, यानी कि ये क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो अगर ये कांस्टेंट रहना चाहिए तो I1 ओमेगा 1 मस्ट बी इक्वल टू I2 ओमेगा 2। मुझे क्या निकालना है, ओमेगा 2, तो ओमेगा 2 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2 इंटू ओमेगा 1। I1 कितना था भाई, I1 था 0.5 यानी कि 1/2 कर रहा हूं सीधा इसको, और I2 कितना है, I2 डिवाइड करना है तो 250 ऊपर चला जाएगा 126 नीचे चला आएगा, और ओमेगा 1 कितना है जी, ओमेगा 1 है 20। सॉल्व कर लो बच्चों, आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, तो 2 10 जा 2 5 जा 63, तो 25 5 जा 1250 आ जाएगा हमारे पास डिवाइड बाय 63। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। बहुत ही धीरे से मैंने ये आपको न्यूमेरिकल कराया है, ठीक है, शायद आप इस न्यूमेरिकल को समझ गए होंगे। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आइए और पूछिए अपना डाउट कि सर जी यहां से हमें दिक्कत हो रही है, आप बता दो, मैं बता दूंगा आपको। हाँ जी, आ जाओ बेटा कमेंट सेक्शन में और बता दो मेरे को कि कहां प्रॉब्लम आई है। अगर क्लियर है तो क्लियर बता दो, क्लियर है तो लिख दो क्लियर है। वाई रेडियस इज सेम, हाँ बता देते हैं। देखो ये स्कूटर है, इस स्कूटर के टायर के कीचड़ चिपक गया, तो अब ये जो कीचड़ रोटेट करेगा ना बेटा, उसका रेडियस क्या होगा, जो टायर का रेडियस होगा, टायर पे तो चिपका है वो, है ना, टायर पे ही तो वो कीचड़ चिपका है, इसने यही तो कहा है इट पिक्स अप ए स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास m। भाई पिक करता है तो वो उसके टायर के सरफेस पे तो आएगा, ठीक है, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन द रेडियस सेम। ठीक है भाई, और पूछो कोई सवाल, क्लियर है? हाँ जी, अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रियंका, बहुत बढ़िया बेटा। चलो बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को समझ में आया, बहुत बढ़िया बात। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ जो कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस से रिमूव हो चुका है, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि आपको उसे करना ही करना पड़ेगा। मैंने आपको कहा कि इस बार सीबीएसई वालों ने बड़ी चालाकी खेली है, 11th का सिलेबस बहुत ही कम रिड्यूस किया है, 12th का बहुत ज्यादा किया है, क्योंकि 11th का सिलेबस रिड्यूस करने का मतलब था आईआईटी जेई नीट के कुछ कॉन्सेप्ट्स को कम करना, जो पॉसिबल ही नहीं था। तो 11th वालों पे पूरा अत्याचार किया उन लोगों ने, और जो टॉपिक रिमूव करे हैं वो भी हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस पे आता हूं, जो इस बार सिलेबस से रिमूव हुआ है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, पैरेलल एक्सिस की थ्योरम है,
और एक परपेंडिकुलर एक्सिस की थ्योरम है। दो थ्योरम है जो आपको बहुत ही अच्छे से बच्चा पार्टी प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, है ना। और उनको करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का। और मैं आपको बता दूं कि आईआईटी है, चाहे जेईई है, चाहे नीट है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, 100% श्योर है ये बात, ठीक है। और सॉलिड स्फीयर का तो आप रट्टे मार लेना, 2/5 mr², ठीक है। और क्या होता है रेडियस ऑफ जायरेशन, जिसके बारे में हमने अब तक बात नहीं करी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और हम कैन इंक्रीज द रेडियस सही है भाई गुरलीन, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया आंसर पूछा आपने, क्वेश्चन पूछा है। तो टायर के ऊपर जो कीचड़ लगता है ना, उससे टायर का रेडियस बढ़ जाता है। ऐसा नहीं होता बेटा, आप डेली लाइफ में सोच के देखो ना, आपके टायर के ऊपर कीचड़ लगा होगा तो टायर का रेडियस क्या इतना मोटा कीचड़ चढ़ जाता है क्या? इतना चढ़ जाता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं होता। ये सारी बातें जो फिजिक्स में पढ़ते हो ना, वो सारी डेली लाइफ में अप्लाई होती हैं, ठीक है ना। ऐसी कोई बात नहीं होती, तीर में तुक्के नहीं मारे जाते यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट सीधा उठा के दे दिया और कहा ना, सारी चीजें डेली लाइफ से अप्लाई होंगी, उसी के बाद इंप्लीमेंटेशन होगा उन पे, है ना, ठीक है। अच्छा देखो बच्चों, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये मान लो उसका सेंटर ऑफ मास है, मान लिया G, let G be the center of mass and one axis passes through the center of mass. This is the axis which passes through the center of mass and I have considered it as KL. KL be the axis that passes through the center of mass. ठीक है बच्चों। अब देखो भाई बेटा, हमने क्या कहा कि let G be the center of mass, जहां सारा का सारा मास कंसंट्रेट है, दिस इज सेंटर ऑफ मास, एंड KL be the axis that passes through its center of mass. KL ऐसी एक्सिस है जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास करती है। अब हमने क्या लिया, एक एक्सिस लिया इसके पैरेलल, ऐसे इसके पैरेलल, दैट एक्सिस इज AB। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ही तो है ये, तो पैरेलल आ गई ना आपके पास दो एक्सिस। तो ये क्या कहता है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB मस्ट बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट KL प्लस उसका मास और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस। लेट separation between these two axes is h, this is m h का पावर 2। this is theorem of parallel axis। हालांकि इसका प्रूफ अब सिलेबस में नहीं रहा, फिर भी मैं प्रूफ आपको करवा देता हूं बच्चों। देखो फटाफट से देखो कि ये हमारे पास एक्सिस है, यहां कोई ith मास मान लेते हैं। let us consider this is mi that lies at a distance ri, है ना। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो अबाउट KL, एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट KL क्या होगा, समेशन ऑफ mi इनटू ri का स्क्वायर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस mi का कितना है, ri, और i इज इक्वल टू क्या कर लेते हैं 1 से लेकर n तक। मतलब हमने इस पूरे मास को छोटे छोटे n टुकड़ों में बांट रखा है, एक ith मास उठाया है, i is equal to 1 to n है, मतलब ये पूरे का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB, तो इसमें आपने लिया समेशन i is equal to 1 to n mi। अब इस एक्सिस से mi का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको देखना होता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका ri प्लस h और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लेना होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना भी बनता है इस एक्सिस से इस mi का, उसका स्क्वायर लेना होगा। स्क्वायर ओपन कर दो भाई बच्चों, तो i AB is equal to summation i is equal to 1 to n mi, स्क्वायर ओपन करेंगे तो ri की पावर 2 प्लस h स्क्वायर
प्लस 2RI इंटू H। ओके, समेशन को अंदर ले जाओ, समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n mi RI का स्क्वायर प्लस समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n mi इंटू H स्क्वायर प्लस समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n 2mi RI इंटू H, 2mi RI इंटू H। अब देखो बच्चों, ये तो आपके पास पहले से ही किसके बराबर है, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट KL प्लस समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n mi अलग लिख लो और H स्क्वायर। अब देखो यहां पे, देखो यहां पे इसका क्या मतलब है कि सारा का सारा मास G पे कंसंट्रेट है, हमने ये माना है कंसिडरेशन के लिए। अगर इन सभी का सम अप करें हम mi RI का, मतलब यहां पे बैठा है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां पे बैठा है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां पे बैठा है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब सभी को अगर सम अप करें ना बेटा, तो उनका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा, सारा मास तो यहाँ पे है ना, आपके छोटे छोटे टुकड़े हैं, उन सभी का सम अप करके कहां पे कंसंट्रेट होंगे, G पे कंसंट्रेट होंगे, इसलिए इसका रिजल्ट क्या बनेगा, 0। 0 एज total mass is concentrated at G be the center of mass, so this is 0। अब summation of mi को, this is nothing but equal to total mass, that total mass is capital M, so I about AB becomes equal to I about KL plus mh square। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है जो हमने यहाँ पे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में पढ़ा है। हालांकि मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट बना के आपके सामने रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि ये आपके सिलेबस से हट चुका है, इसलिए मैंने इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस मैंने यहाँ पे क्रिएट नहीं करे, मैंने बहुत ही इजी वे में आपके सामने इसे रख दिया। ठीक है, आप इस इजी वे में प्रिपेयर कर लीजिए, काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा ये आप लोगों के लिए, क्योंकि आप जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो उस क्लास में इसका काफ़ी अच्छा रोल बनने वाला है। ठीक है ना, और यहाँ न्यूमेरिकल में भी काफ़ी हेल्प करेगा। तो यही थी आज की हमारी क्लास बच्चा पार्टी। तो आप सभी बच्चे बताएंगे कि हमारी क्लास कैसी रही। हमारी क्लास में अगर आपके कोई डाउट आए हों तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें, और ठीक है, और बताएं कि क्या क्या डाउट्स आपके आए हैं, और अगर क्लास सही है, क्लियर है, तो प्लीज़ आप ये भी लिख दें आप अपने कमेंट में। ठीक है, तो चलते जाएं बेटा, कमेंट सेक्शन में चले जाएं और बताएं कि कैसे हमारी क्लास रही, और लगातार जुड़े रहिए। मैंने आपको कहा था असाइनमेंट वाली बात, आज आपको असाइनमेंट मिल जाएगी, क्योंकि असाइनमेंट थी 4 to 5 पेजेस की और मुझे टाइपिंग करनी पड़ी थी उनकी, और टाइपिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आज मैं तैयार कर सका हूँ उसको। तो इसके लिए मैं आपको 1-2 दिन दे दूंगा, उन 1-2 दिन के बाद आप मुझे बता देंगे, कोई बात नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो भी मैं सोल्व कर दूंगा। हरमनप्रीत सिंह, बहुत लंबी बात लिखी है, पढ़ लेते हैं बेटा तुम्हारी बात। थैंक यू सर, इट वाज ऑसम क्लास एंड इट इज द इजीएस्ट वे टू लर्न फिजिक्स। हाँ यार, बहुत इजी रखते हैं हम अपनी क्लास को। ईशान, थैंक यू बेटा। अमरवीर कौर, ये हमारा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने वाला है। निधि बहुत अच्छा पढ़ती है, आजकल लेट हो जाती है। मनप्रीत, गुरलीन, ये बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं भाई। मनवीर कौर, हाँ जी, बहुत अच्छा पढ़ती है गुड़िया। इंटरेस्टिंग एंड इजी, थैंक यू सर फॉर दिस अमेजिंग क्लास। विषम कई दिनों से तू दिख नहीं रहा बेटा, क्या हो गया तुझे? विषम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अच्छा तेरा वो पेट डायलॉग है। अंशिका शर्मा, थैंक यू बेटा। रोमिका, अंशिका, अनमोल ठाकुर, बहुत अच्छे बच्चे हैं ये। नवनीत कौर, मनप्रीत कौर और गुरलीन सिंह, अरे भाई। सेंट्रीपिटल फोर्स कैन कॉज मड टू रिमूव द टायर, अरे वाह, शाबाश। वो सेंट्रीपिटल नहीं होगी, वो सेंट्रीफ्यूगल होगी बेटा, उसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल, जो बाहर फेंकता है ना। हाँ ठीक है। वंशिका, निधि, पार्बलीन, निधि अटेंडेंस लगा दूंगा बेटा, टेंशन ना लो। पार्बलीन, रोमिका शर्मा, थैंक यू सर फॉर टीचिंग सो एफिशिएंटली, थैंक यू बेटा।
निधि के बाद है मैथ। फिजिक्स हैज बिकम वेरी इजी ड्यू टू योर टीचिंग मी सर। थैंक यू मैथ, थैंक यू बेटा। सलोनी थैंक यू, अभी थैंक यू सर, सुकलीन थैंक यू, हाशिद जैन थैंक यू, दविंदर वेरी इंटरेस्टिंग क्लास, थैंक यू दविंदर। सहज, जसलीन नांगल, कमल बाजवा, चिराग अभी से क्लास अटेंड करनी शुरू करी आपने। कैसी कैसी लग रही है आपको क्लासेस हमारी? हरलीन कौर 11A थैंक यू बेटा। सुखमन, प्रियंका, निधि, मनप्रीत कौर, हाँ जी बेटा अटेंडेंस लगा देंगे बेटा आपकी। रोमिका शर्मा, जस्मीन, महक, चिराग, गुड। मीनिंग ऑफ दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का मीनिंग क्या है? इसका ना बेटा, आप जैसे कि हम टायर वायर लेते हैं ना, टायर घूमता है हमारा, ठीक है, तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती है कि एक तो एक्सिस उसके सेंटर से ही पास कर जाए, और एक एक्सिस कई बार क्या होता है, हम मान लो टायर के बिल्कुल उसके सरफेस पे रख के भी घुमा सकते हैं उसको। मैं कल आपको दिखाऊंगा कि कैसे घुमा सकते हैं। तो वहां पे आप थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज करोगे। बहुत सारी जगह आएंगी, हमारे घरों में पंखे होते हैं, हमारे घरों में भी बहुत सारी रोटेटिंग चीजें होती हैं, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं। डेली लाइफ में भी होती है यार बहुत सारी चीजें, है ना। सुप्रीना थैंक यू बेटा। सहज, रमनजीत थैंक यू बच्चों, सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इसी तरह से पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए बेटा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।